एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और आधुनिक भारत का इतिहास लमसम हमारा कंप्लीट ही हो गया है, कुछ टॉपिक ही बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे 1 वीक में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। और ये बुक्स जो है मैं हर वीडियो में बता देती हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है, जो कि 1 लाइनर बुक्स है और ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है ऑल एग्ज़ाम के लिए एंड ऑल स्टेट के लिए। और इसको हम क्विक रिवीजन की तरह सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन के तौर पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो और कन्फ्यूजन जो बना रहता है तो कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए हम इस बुक्स को एक क्विक रिवीजन के तौर पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए लेट ना करते हुए, अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 23 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये 24 पार्ट है, जो कि क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन आए हुए ही क्वेश्चन हैं एग्ज़ामों में। आप सभी को पता है क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन के शब्द जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन वही रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो है हमें क्लियर अगर है तो कितना भी क्वेश्चन घुमाए एग्जामिनर, हम करेक्ट आंसर कर लेते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। आपके सामने देखिए क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन रिप्रेजेंट है। तो आइए क्रिप्स मिशन के पहले हम क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन से रिलेटेड, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल थे। इन्होंने जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रितानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे, इसमें क्या सम्मिलित थे? तो इसमें जो है भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट था कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट था इसका कि किसी भी प्रांत या भारतीय राज्य या भारतीय संघ बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और जो इसका फोर्थ पॉइंट था कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की जो प्रारूप की घोषणा थी, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो लाए थे, वह सब इसमें सम्मिलित थे, ये पॉइंट्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्तावों में कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? तो इस संविधान निर्माती निकाय की रचना के लिए जो है ये प्रावधान जो है सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना, यह क्रिप्स मिशन का उद्देश्य यह भी था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल जो है भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो ये क्रिप्स मिशन थे और ये 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आए थे। भारतीय नेताओं के साथ जो है उनकी मांगों पर जो है चर्चा करने के लिए भारत आए थे। आगे देखिए क्रिप्स मिशन की जो प्रमुख शर्तें थी, तो प्रमुख फर्स्ट पॉइंट देखिए, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाहर एक संविधान निर्माती परिषद बनेगी और जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए इसका जो था, तो इसमें ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत या नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और इसका फोर्थ पॉइंट देखिए,
जो था कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। ये इसके चारों पॉइंट थे क्रिप्स मिशन की जो प्रमुख शर्तें थीं। आगे देखिए, आप एक दो बार इसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने ऐसा जो है कहा था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ चले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो जो क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का जो नेतृत्व था ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन एड क्रशिंग बैंक था? तो ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो ये लॉर्ड लिलिथगो थे। तो लिलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? तो इस समय वायसराय लिलिथगो ही थे और लिलिथगो का कार्यकाल जो है 1936 से 1944 ईस्वी तक था। इसी समय जो है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत पहुंचा था। तो ये सारे कार्य जो है लिलिथगो के कार्यकाल में हुए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो भारत छोड़ो आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया के प्रारंभ में किया गया था? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया के में जो है प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बालूश में एक आंदोलन उत्पन्न करूं जो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन एक बार देख लीजिए इसको। भारत के बालूश में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, युक्त कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन वही है यहाँ। 6 जुलाई 1900 वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारी समिति में जो भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा के समय उस समय अध्यक्ष कौन थे यहाँ पूछ लिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और यहाँ जो है कहाँ प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था और इसमें सहयोग किया था नेहरू और आज़ाद ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने जो है सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा जो है कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
इन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार हुआ था तो इसका समर्थन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? तो लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आजाद थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे, क्योंकि चर्चिल का कार्यकाल जो है 1940 से 1945 ईस्वी तक था और भारत छोड़ो आंदोलन मार्च 1942 का था। अगस्त 1942 का था। 8 अगस्त को ये प्लान हुआ था और 9 अगस्त को जो है ये प्रभावी हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो ग्वालियर टैंक में पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ पर की थी? तो बम्बई में घोषणा हुई थी 8 अगस्त को, जैसा ही मैंने बताया कि 9 अगस्त को ये प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें और छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। और राजा महाराजा जो है भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व भी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ये सारे जो है उन्होंने महात्मा गांधी ने एक दिन पूर्व जो है ये सब कहा था भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जैसे बताया कि अभी 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हो गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी ने करो या मरो का आह्वान या नारा किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या तो आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या तो इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच में है और हमें इसे कस कर पकड़ लेना है? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच में है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो ऑपरेशन 0 आवर था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में बंदी बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में इनको कैद करके रखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया था? तो अहमदनगर किले में जो है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभ सितार मैया और गोविंद वल्लभ पंत को अहमदनगर किले में रखा गया था। तो ये हमारा एक मिनट आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है
तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसीलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। तो यह कथन किससे था रिलेटेड था? ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो क्रिप्स प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का और भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का AICC द्वारा अगस्त 1942 के एक प्रस्ताव पारित करने का फल था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह एक हिंसात्मक आंदोलन था और आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था जो है घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? तो जो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द था यह जेल में गांधी का आमरण अनशन था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी की मृत्यु पर जो है ऐसा ऑपरेशन रूबिकॉन कूट शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो इसमें हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंदोलन जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो लुई फिशर नाम था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। और किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? तो लुई फिशर ने जो है महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था, लुई फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो ये अरुणा आशफ अली थी, ये युवा महिला नेत्री थी और ये अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी अरुणा आशफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आशफ अली किसकी भूमिगत क्रियाकलाप में प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है प्रमुख महिला संगठक थी, भूमिगत इन्होंने आंदोलन को जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है अरुणा आशफ अली जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमती अरुणा आशफ अली का निधन जुलाई 1996 ईस्वी में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया था और स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र के योगदान के लिए जानी जाती है अरुणा आशफ अली। तो आज हमारा और अभी ये क्वेश्चन है और देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो को प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है उषा मेहता ने किया था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे जुड़ी हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन चलाने के लिए जो है इनकी ख्याति जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ये राम मनोहर लोहिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग जो है कब किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे में कौन से राज्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा? तो बिहार और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत जो है सबसे अधिक प्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई
उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो मुंगेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन जो है किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था और ये नेपाल की तराई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बलिया में की गई थी अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और फिर तामलुक में की गई थी मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 में, और सतारा में की गई थी जो कि महाराष्ट्र में है 1943 ईस्वी में YB चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में की गई थी। समांतर सरकारों की स्थापना 3 जगह हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया या पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समांतर सरकार का नेता कौन था? चित्तू पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? दिसंबर 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था? तो ये जातीय सरकार जो है उसका नाम था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई जो सबसे दीर्घजीवी थी, मतलब एक लंबे टाइम तक चली थी? तो सतारा में थी। सतारा में जो है लोगों की सरकार जो है स्थापित की गई जो सबसे दीर्घजीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में शब्द कथन क्या है? तो इसने अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। इसमें अरुणा आसफ अली की असाधारण भूमिका थी और जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था और जहां से वे जेल दीवार फांद कर जो है भाग गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में शब्द कथन थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका था? तो जयप्रकाश नारायण का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के भारत छोड़ो आह्वान को अद्वितीय आंदोलन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। यह जो है सही कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ?
तो मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जो है संपन्न हुआ, और ये जयपुर का प्रजामंडल था, इस दौरान जो है संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? तो लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजा गोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। कौन सा प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल जो है इस प्रस्ताव के पैम्फलेट में था। जो दी वे आउट नामक पैम्फलेट जो है श्री राजा गोपालाचारी ने जारी किया था। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, और ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैवल योजना और कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन हैं, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, और मैं हर बार बोल देती हूँ कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।